स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 9.4 जो कि क्लास 10 बालाजी प्रकाशन का आपका चैप्टर कौन सा है 9 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। बहुत ही आसान। देखिए कुछ लोग सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कठिन है, हमको समझ में नहीं आती है, क्या है फलाना। तो देखिए एकदम यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो क्या सारे चैप्टर एकदम बिंदास तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। तो यदि चैनल पर ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 1 से लेकर के हमने 10 तक के प्रश्न पहले करा चुके हैं, तो क्या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए आज क्वेश्चन नंबर आपको 11 कराने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 यानी किसी भी क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। अब जहाँ देखिए आपको tan थीटा लिखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल टू की तरफ लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये देखिए थोड़ा सा जनरल फार्मूला है, ये तो आपको सारे रटे ही होंगे, आप आई होप लर्न होंगे। यदि लर्न नहीं है तो इनको आप एक बार नोट करके इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए, समझ गए। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या लिखा है साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से समझिए। इसका क्या कर दीजिए, अब रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कंजुगेट्स इसके मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी परिमेयकरण कर लीजिए। हिंदी भाषा में बोल लेते हूँ तो परिमेयकरण कैसे करते हैं। कक्षा एक सवाल है ये आपका। देखिए साइन थीटा लिख दीजिए 1 अपान 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लिखा 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या कराते हैं हम यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। यदि हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन में। देखिए इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन कैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, होगा कि नहीं। हम देखिए पहले इसमें करा दिए 1 में, फिर इसमें करा दिए, ये आ गया हमारा। इसे अपान में आ जाए, देखिए ये क्या लिखा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। और यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये देखिए फार्मूला नहीं आता होगा शायद से। ये लिखा हुआ है मान लीजिए a प्लस बी, ये लिखा हुआ a माइनस बी। जहाँ आपको मिल जाए a प्लस बी एक ब्रैकेट और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसको क्या लिख देना है आपको a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर लिख देना आपको माइनस लगा करके। तो उसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस लगा लीजिए b की जगह हम क्या लिखा है कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो। इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा कर लिख सकते हैं। देखिए पहले का इस 1 का मल्टीप्लाई कराओगे दोनों में तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा किसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। फिर भी आंसर आपका इतना ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए ये लिखा हुआ साइन थीटा और वो लिखा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको एक बार और लिख देते हैं साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा अपान में क्या लिख देंगे, यहाँ से देखिए आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर करोगे 1 माइनस में। अब देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगाना है, एक स्टेप यहाँ बढ़ा लीजिए आप, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको ऐसे इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं। तो अब देखिए लिख लेते हैं हम यहाँ से साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा। देखिए अब इसको हम कैसे लेकर आ गए ये चीज़। अब देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, रफ वर्क पे समझा देते हैं। जैसे आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाइए तो इधर क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लगा लीजिए 1, इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, किस में हो जाएगा आपका माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपान लगा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखिए ये माइनस लगा है, इसको भी आप अलग कर लीजिए, इसको भी आप अलग कर लीजिए। तो कैसे किस प्रकार अलग करोगे, इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए हम इसको 2-3 स्टेप में कर देते हैं पर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको देखिए बढ़ा चढ़ा किस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आपके अच्छे तरीके से घुस जाए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। देखिए हम यहाँ साइन थीटा कॉमन भी लेकर कर सकते थे, हम ऐसा क्यों नहीं किए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इसका हम नेक्स्ट वेरिएंट भी बताएंगे आपको किस प्रकार कर सकते हो। देखिए साइन थीटा काट दीजिए तो हो जाएगा आपको 1 अपान में साइन थीटा, क्योंकि देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, एक स्क्वायर से कट जाएगा, केवल आपका साइन थीटा ही बचेगा। माइनस लगा दीजिए, इससे देखिए साइन साइन काट दीजिए, कितना बचेगा आपका कॉस थीटा अपान में क्या बचा, देखिए केवल आपका साइन थीटा बचा कि नहीं, साइन थीटा बचा। अब देखिए इसका जैसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में
कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्या, तो ले लीजिएगा। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्या लोगे, कॉमन लोगे, यहाँ आपको बता दें, देखिए यहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप साइन थीटा इसमें कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 माइनस में, यहाँ के देखिए इसको ले लिया आपने कॉमन, क्या बचेगा कॉस थीटा बचा। नीचे देखिए इसमें से आपने साइन थीटा ले लिया कॉमन, यहाँ नीचे का साइन थीटा बचेगा, यहाँ भी देखिए साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए साइन साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन से साइन काट दीजिए, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए आपको जो जितना अच्छा लगे तो आप उतना क्वेश्चन कर लीजिए, जितना आपको समझ में आ जाए। चलिए यदि नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आप देखिए एकदम मस्त तरीके, बिंदास तरीके से टीवी जैसे आप देखते चालू कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आपके सामने टीवी लगी हुई, बस आपको देखते रहना है और आपको समझ में आता रहेगा, बस नोट करते रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 1 माइनस, इसको पेन से ही नोट करना होगा क्यों हमको, शायद इसमें नहीं आएगा तो हम इसको ऐसे करके दूसरे पेज पर नोट कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और कर पाएँ। देखिए लिखा क्या है, लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए 1 को उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, हम इसको लिख लेते कि इसका मान बताना है आपको। यदि प्रूव करना होता तो हम LHS ले लेते। अब प्लस लगा लीजिए, साइन थीटा को हमने क्या बताया था आपको, लिख सकते हो इसको साइन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हो। प्लस लगा लीजिए सेक थीटा क्या लिख सकते हो 1 अपान में कॉस थीटा लिख सकते हो। आपको फार्मूला ही है और कुछ तो है नहीं, तो आपको फार्मूला लगाना है। अब देखिए इसको 1 इसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, प्लस लगा लीजिए। कॉट थीटा को बताइए क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हो, और माइनस कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो 1 अपान में साइन थीटा। हमको पहले ही बता दिया था, इसको आप इतना कर लेना है, फार्मूला नोट कर लेना है। अब देखिए इसका एलसीएम जैसे आप लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए आपका एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया एलसीएम की नहीं। अब देखिए 1 का भाग कॉस थीटा में, तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस थीटा तो नीचे है ही है, कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बेस सेम है, बस ऊपर वाली संख्या हमारी प्लस हो जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना भिन्न में। अब इसको ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे मान लेते हैं 1 का डिवाइड करोगे साइन थीटा में कितना आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए, साइन थीटा में भाग दो कितना आ जाएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। उसी प्रकार ये भी आ जाएगा, माइनस लगा लीजिएगा। लिखा साइन थीटा का भाग दो साइन थीटा में कितना आ जाएगा 1, ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 1 आएगा। अब देखो कॉस से साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, ये आपका फाइनली आ जाएगा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहीं आपको दिमाग लगाने की कोशिश करना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। बीच में क्या लगा है गुणा, ये इसको पूरे को मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। देखिए तभी मानना है जब ये समान हो। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, बात एक ही है। चाहे आप साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, चाहे कॉस थीटा साइन थीटा लिखिए, पर देखिए दोनों ही प्लस में है। यहाँ देखिए प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, तो फार्मूला क्या निकल के आएगा आपका, ये बन जाएगा ए माइनस बी, ये सॉरी ये प्लस बी, और ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, जब ए प्लस बी ए माइनस मिल जाए आपको, देखिए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, उसको आपको क्या लगाना है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना है। तो बस इसी को यहाँ कर दीजिए आप फार्मूला को, कितना आ जाएगा, देखिए एक जगह हम क्या लिखा आपका कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा एक ब्रैकेट, इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ बी की जगह में क्या लिखा है 1, यहाँ लग दीजिए आप स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपका कन्फ्यूजन हम पहले दूर कर दें, चाहे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो, चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, बात एक ही है, दोनों ही प्लस। यदि माइनस को होता तब आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, प्लस के हैं तो आप लिख सकते हो। अब नीचे क्या लिखा कॉस थीटा साइन थीटा, इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर आप खोल लीजिए, देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो फार्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2ab, तो 2 लिख देते हैं। ए की जगह में लिखा है आपका कॉस थीटा, बी की जगह में क्या लिखा है आपका साइन थीटा, यही लिखा है ना, तो हम इसे इसी प्रकार साइन थीटा लिख लेते हैं, अपान लगा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में ही है दोनों। अब देखो
फिर से आपको यही दिमाग लगाना है। आपको कोई फार्मूला मिल रहा है, देखिए ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। आप यहाँ फार्मूला नोट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से हमने देखिए फार्मूला है, आपको इसको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। अब देखिए चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात एक ही, तो आप ये क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस लगा लीजिए क्या लिखा है आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यही लिखा है ना। अभी देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या, बिल्कुल छूट रहा है। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको हमने पूरा ओपन कर दिया था, और अभी देखिए माइनस लगा कर ये हमने 1 का स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा था, लिखा था क्या, नहीं लिखा ना। तो इसको आपको बेशक लिखना ही है, यदि आप इसको नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। जो हमारा ये देखिए -1 था, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी -1, क्योंकि देखिए जैसे आप स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, क्या लिखा है आपका, नीचे लिखा है कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा हुआ है, इतना ही लिखा है ना। अब देखिए ये आपका प्लस का है 1, ये आपका माइनस का 1 है, आपस में कट जाएगा, क्या बचा केवल 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा। ऊपर कॉस थीटा है, नीचे भी कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा, ऊपर भी साइन थीटा, काट दीजिए। केवल आपका क्या बचा, आपका केवल बचा 2, नीचे क्या बचा मान लीजिए 1, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो आप 2, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए छोटी मोटी देखिए थोड़ा गंदगी के लिए हमको माफ़ करिएगा, ठीक है ना। हमारा एम क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, बस किसी भी तरीके से आपको हमको समझाना है, बेहद से बेहद अच्छे तरीके से ढूंढ के लाना है आपको क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको समझ में आए, किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सभी क्वेश्चन देखिए हमारे हिसाब से तो आसान ही, पर अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको कठिन लग रहे हो सकते हैं, और आपको आसान तरीके से हम बताने की भी कोशिश करेंगे। देखिए आपको निकालना किसका मान है, आपको निकालना मान है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान आपको बताना। तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें हैं। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 1। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कॉस थीटा उसी प्रकार लिखा रहने दो, और इक्वल टू लगा दो। ये वहाँ 1 लिखा तो 1 लिख दीजिए, क्या बचा केवल ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने देखिए डिस्कस किया था ना पहले फार्मूले में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हो यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया है। अब देखते हैं आगे, आपको सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो देखो इसको हम इसी प्रकार लिख दें कि स्टेप में पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या लिख दें, यहाँ से कुछ नहीं लिखा तो आपको इसका मान निकालना, तो अभी रहने दीजिए। हम देखिए ये इक्वल टू को यहाँ लगा लें, क्योंकि इसका मान निकालना है। तो हम फिर से इक्वल टू लगाएंगे। देखिए यहाँ भी आपको साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो हम इसको एक बार तोड़ के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर हमारी ऐड होकर दो दो कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब देखो दोनों में हमारा साइन थीटा स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ हम कॉमन लेकर के क्या फालतू आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं। जहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल रहा है, वहाँ क्या लिख देना है आपको, बताइए क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो लिख देते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देना, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ लिख देना है कॉस थीटा, फिर प्लस लगा लीजिए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, फिर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आप, इंटू लगा करके कॉस थीटा, इतना हो जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा उसी प्रकार रहेगा, फिर प्लस लगा लीजिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलाकर क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा ना। अब देखो यदि आपको पता हो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल टू क्या है आपका 1, तो यहाँ आपको क्या फाइनली क्या रख देना है 1, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व कर लेना है। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी है, नहीं है ना। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आपको देखिए सब कुछ सरलता से दिया गया था बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब देखिए यहीं भी आपको फिर से फार्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। जब आप हमने कह दिया
यदि आपको a माइनस बी मिल जाए या तो गुणे में a प्लस बी मिल जाए, जब भी आप मिल जाए तो क्या कर देना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो बस इसको आप रट लीजिए, पहली बात तो इसको रट लिया ना, तो बस इसी के द्वारा आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी। तो इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, एक जगह हम क्या लिखा है 1, तो हम ये लिख देंगे यहाँ से 1 स्क्वायर। पहला स्टेप है आपका, ठीक है ना। ये आपका यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट होता है। आपको देखिए हम क्वेश्चन नहीं नोट करते हैं, आपको मान के चलना है, आपको यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन बी की जगह हम क्या लिखा साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। और देखिए अभी क्या बचा आपको, केवल ये बचा ना अभी, तो इसको उसी प्रकार लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और इक्वल टू लिख दीजिए 1। आपको देखिए इस बार प्रूफ करना है ना, तो हम LHS लेकर चलते हैं। यहाँ आपको क्या लिख देना है LHS, हम LHS लेकर चल रहे हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए क्या बचा, केवल आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में आप क्या लिख सकते हो बताइए, हम आपको बताया था ना फार्मूला। ये देखिए आपके सामने ही फार्मूला फिर से लिख देते हैं। ये लिखा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हो। देखो tan थीटा को उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लगाओ 1, tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो बस लिख दीजिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये लिखा है 1, तो देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लगा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 कॉस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा, बस जहाँ आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। बस देखिए आपको देखिए हमने इतने ही फार्मूले बताए हैं, बस इन्हीं से आपको सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपने इनको रट लिया है, बस इनको इधर से उधर करना आपको आना चाहिए बस। अब देखो यहाँ आपको क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। क्या लिख देना है, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको दिख नहीं रहा हो तो हम इसको भी डार्क कर देते हैं, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका बताइएगा। अभी आपको बताया था ना सेक स्क्वायर थीटा। बस आपको ये दोनों फार्मूला यूज करना है। इसको हम थोड़ा सा अलग पेन से ब्रैकेट में कर दें बंद, ये आपका फार्मूला है। अब देखो ये लिखा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर जगह में क्या लिख सकते हो आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आपको लाना क्या है, आपको 1 लाना है, यहाँ क्या लाना है आपको 1 लाना है ना 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को बताइए क्या लिख सकते हो, हमने आपको बताया था ना, फिर से फार्मूला की तरफ आ जाइए। देखो कॉस थीटा को लिख सेक थीटा को लिख सकते हो 1 में कॉस थीटा, तो ये आपका स्क्वायर लगा है तो इसको क्या करते स्क्वायर में लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या आपको 1 लाना है, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको काट दीजिए यानी कि मार के गिरा दीजिए। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या है आपका 1 है LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका RHS। बताइए हो गया क्वेश्चन कि नहीं हो गया है। अभी देखिए इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 14। देखिए हम इसको और ऊपर कर दें तब आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा ना 1 इक्वल टू 1, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या लेना है LHS ले लेना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हो बताइएगा 1 में कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं आपके लिए। देखिए सेक थीटा यहाँ से हम लिख देते हैं सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1 में कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। चलिए हम यहाँ देखिए सेक थीटा जहाँ लिखा हुआ हम लिख देते हैं 1 में कॉस थीटा लिख देते हैं, फिर प्लस लगा लेते हैं tan थीटा जगह लिख देते हैं साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। इसका लगा देते हैं हम होल स्क्वायर, लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखो एलसीएम जैसे इसका आप लोगे, एलसीएम तो लोगे ना, देखिए एकदम बच्चों जैसा सवाल, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए कोई फार्मूला तो नहीं बहुत भीषण फार्मूला यूज कर रहे हो, बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। देखिए एलसीएम लेते हैं, कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, बस यही आप कर रहे हैं सारे क्वेश्चन पर।
अब देखो जैसे इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा। देखिए जब हमारे हर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे जुड़ जाती हैं, अंश हमारे जुड़ जाते हैं, तो लिखिए 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपका तो रूल है ना फ्रैक्शन करने का। अब देखिए इसका लगा देते हैं हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, बताइए कोई दिक्कत। अब देखो जैसे आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे ओपन करोगे तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपान में आ जाते हैं कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको जैसे आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ये लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बनेगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ फिर से फार्मूला लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं फार्मूला। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर नोट कर लेते हैं तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फार्मूला हो गया आपका। पर आपको इसको यूज अभी देखिए करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे आपसे कह दिया जाए इसी को, यदि आपको लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में फिर लिख देना है आपको ए प्लस बी। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब देखो जब आपसे कह दिया जाए, देखिए सभी फार्मूला हम नोट कर रहे हैं किस लिए, ताकि आपको नोट एक याद हो जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस में बी, ये भी जानते हो। और उसके बाद अब देखो जैसे इसको आप फाइनली लिखोगे, अब लिखने की बारी आ गई तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आप लगा लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया, अपान में लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान सुनिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस फार्मूले से हो जाएगा, फार्मूला आपका ये लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ये 1, बस यही फार्मूला लगेगा ना, बस आपको लगाना आना चाहिए, बस इधर से उधर यही फार्मूले सभी यूज हो रहे हैं। देखो कॉस थीटा इसी इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा उधर लेकर जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। बस इसी को यूज कर देना है आपको। यहाँ लिख देना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, अपान में कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का तो फार्मूला आप जानते हैं ना, ये ऊपर लिखा हुआ है तो बस इसी का यूज कर देना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे यहाँ नीचे लिख दे दीजिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी, तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस में साइन थीटा। अब देखो ऊपर भी देखिए 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा आपका, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान में क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए गौर से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको यही प्रूफ करना था ना, 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा, इतना ही प्रूफ करना था। जल्दी से बुक में देखिए आपने क्या प्रूफ करना था, तो हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू कितना आ रहा है आपका RHS, आ रहा है कि नहीं, आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए अभी हमें सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, एकदम लो सब्सक्राइबर हैं, पर हमारा देखिए आप लोग का ही आशीर्वाद यानी कि रहा तो बहुत ही अच्छी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यदि आप लोग शेयर करोगे तो, है ना, सब कुछ आपके ही ऊपर है। बस हमको तो आपको कंटेंट देना है, आप लोग तो देखते भी नहीं हो, है कि नहीं, हम लोग तो फुल मेहनत करते हैं आपके लिए, पर आप लोग एक मेहनत नहीं करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हम कहते कहते भी थक जाते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 16। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ क्या करना सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रूफ आपको क्या करना है सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। तो इसी की तरफ हम चलते हैं। देखिए इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कुछ नहीं कर सकते, तो उसको उसी प्रकार लिख दिए। हम LHS लेकर चलते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं LHS लेकर चलेंगे तो हम लिख देंगे उसको साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, उसी प्रकार लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ, दूसरे ब्रैकेट में देखिए कॉट थीटा इक्वल टू बताइए क्या होता है, तुरंत याद करिए। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, फिर से आपको फार्मूला नोट करा देते हैं यहाँ से, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, समझ गए।
और tan थीटा इक्वलिटी में होता है आपका, देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए, sin थीटा अपान में cos थीटा। नहीं थीटा बीटा पेटा सब तो आता ही, बार बार थीटा थीटा आ रहा है। अब देखो कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हो, साइन अपान कॉस अपान में साइन, तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉस अपान में साइन लिख देते हैं, फिर प्लस लगा लेते हैं। tan की जगह हम क्या लिख सकते हो आप, साइन अपान में, देखिए बार बार हम थीटा नहीं कहेंगे, क्या लिख सकते हो आप, कॉस लिख सकते हो। ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखो उसको इसी प्रकार लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो ये आपका थीटा का सिंबल है। अब देखो यहाँ जाते हैं, अब देखो जैसे इसका एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, आएगा ना इतना एलसीएम। अब देखो साइन थीटा का साइन इसमें भाग दोगे क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर कॉस थीटा है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, सिंपली ये समझिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना, समझ रहे हैं ना बात को। तो जैसे आप इसका कॉस थीटा कॉस से मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। अभी समझ में आ रहा है नहीं आपको। अब देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा में भाग दोगे, यानी कि इसमें भाग देना होता है ना आपको, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दोगे तो ये कट जाएगा, केवल बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा मिलाकर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट कर लीजिए बंद। अब देखो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा उसी प्रकार ले लो। अब देखो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1। फिर से हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ से, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ आप समझिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के हमने बेस से यहाँ लिख दिया 1 लिख दिया है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नीचे क्या लिखा होगा आपका, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, उसी प्रकार लिखा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब देखो जैसे इसका आप मल्टीप्लाई इससे कराओगे, यदि आपको कराना है तो, यदि कराना है तो चलिए करा लेते हैं। देखो इसका पूरे से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपान में क्या लिखा है आपका, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा, इक्वल टू तरफ चलते हैं, इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि देखिए दोनों के नीचे बटे लगा है, फिर देखिए माइनस लगा लेते हैं, कॉस थीटा अपान में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। अब देखिए जो ऊपर नीचे से मैच कर रहा है तो उसको काट लीजिए, देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल 1 अपान में कॉस थीटा बचेगा, फिर माइनस लगा दीजिए, कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपान में साइन थीटा आ जाएगा। इतना आएगा कि नहीं। अब देखो 1 अपान में कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस में 1 अपान साइन थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉस सेक थीटा लिख सकते हो। बस जो कि क्या हो जाएगा आपका, देखिए यही प्रूव करना था ना आपको, प्रूव भी करना था, सेक थीटा इक्वल माइनस में कॉस सेक थीटा, आपको यही प्रूफ भी करना था। आपको ये प्रूफ भी हो गया। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एल एच एस इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, आर एच एस आ रहा है, समझ गए। अब देखो यहाँ से फार्मूला हम भी लिख दें क्या, चलिए हम यहाँ से फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना पालने। देखिए आप 1 अपान कॉस थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा, ठीक है ना, उसी प्रकार कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में साइन थीटा। यह फार्मूला हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। और कहीं भी प्रॉब्लम या समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके बताने के लिए हमने ही बताया हुआ, नहीं हम कमेंट ऑफ भी कर सकते हैं। हमने ऑन क्यों रखा है, क्योंकि आप बताइए कि आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, क्या कमी है वीडियो में, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ आप डिस्कस करिए नीचे। समझ गए ना बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 17 का LHS लेकर चलते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ से LHS, ठीक है ना, इसी को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपान में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको देखें गौर से तो आपको ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो आप बताइए इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हो, देखो कुछ नहीं करना आपको, देखिए आपको बनाना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना होगा। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, हम इसी के कंजुगेट से नहीं कि इसका रेशनलाइज कर देंगे पहले पहले। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपान लगा दीजिए। अब देखिए जिस प्रकार आपको प्रूफ करना है ना उसकी मदद से आप सॉल्व करिए। देखिए आपको आंसर तो पता ही है ना, तो आप इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं यदि आपको आता है तब। अब देखो नीचे क्या लिख देना है आपको, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा लिख देना है। इस प्रकार आपको पहले इसको नोट कर लेना है। अब देखो ये बन जाएगा आपका
ए माइनस बी एक ब्रैकेट, ए माइनस बी एक ब्रैकेट। जब भी आपको मिल जाए ए माइनस बी एक ब्रैकेट और ए माइनस बी एक ब्रैकेट, तो आपको फाइनली क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको फाइनली देखो, यदि आप एक एक का मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो एक एक का मल्टीप्लाई करा लो, यदि नहीं कराना चाहते हो तो मत कराइए। अब देखो यहाँ फार्मूला फिर भी हम लिखे दे रहे हैं आपकी मदद के लिए। ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी। तो जब आप उससे कह दिया जाए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अभी तक तो रट गया होगा ये फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे आगे। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अपान में क्या हो जाएगा आपको, देखिए ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा आपका बी। तो यहाँ लिख देना है आपको सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बीच में लगा तो माइनस लगा दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा लिख देना है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फिर से हम यहाँ फार्मूला डिस्कस करते हैं। इधर हम देखिए जो हमारा ये इस पेन से लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला ही है। देखो यहाँ आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1। अब इसी को क्या लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में लिख सकते हो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो ना। अब देखो बस इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज होना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ मिल रहा था, हम इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पूरा पूरा यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये फाइनली इतना हो जाएगा आपका। देखो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ लिख देते हैं हम ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा लगा लेते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिएगा तो पहले, तो हम लिख देते ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की बारी आ गई तो यहाँ से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। फिर माइनस 2ab जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ए की जगह हम क्या लिखा है आपका सेक थीटा लिखा हुआ है, बी की जगह हम क्या लिखा है आपका टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अपान में कितना हो जाएगा आपका 1 होगा ना, पूरा 1। अब देखो फिर से आ जाते हैं इधर, इक्वल टू मत लगाइएगा, आपको एरो लगा देना है, क्योंकि देखिए इक्वल टू हमारा बीच में लगा, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था, प्रूफ करना है ना। देखिए जो आपको प्रूफ करना था इसको यहाँ आपको लिख देना है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने कहा था ना सेक स्क्वायर थीटा आपको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में लिखा आपका 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब जो आपको प्रूव करना है इसको यहाँ आपको लिख देना है। अब देखो ये टेन थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा, दोनों टेन स्क्वायर थीटा की दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपका 2। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस ये वाला देते हैं, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस लिख देते हैं 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इक्वल टू में लगा देते हैं जो आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसको आप फाइनली लिख सकते हो। देखो एकदम यही आपको प्रूफ भी करना है, पर थोड़ा सा ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बार फाइनली लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो आप 1, इसको इधर लेकर आ जाइए तो ये लिख सकते हो 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। और आपको जो टेन स्क्वायर थीटा इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो प्लस लगाकर हम लिख देंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आपको देखिए प्रूफ क्या करना था, हमको यहाँ लिख देना है प्रूफ करने वाला। आपको यही प्रूफ करना था ना, 1 माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, इतना ही आपको प्रूफ करना था ना। आई होप लेट्स प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं से आपको इतना ही नोट डाउन करना है ना, और तो आपको कुछ करना नहीं है। तो आपको देखिए क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। पहले तो LHS है आपका, डायरेक्ट सोल्यूशन हम यहाँ से बताते हैं आपको बस। यदि इसका आप PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना सर इसका हमको PDF कैसे मिलेगा, तो आप इसको हम अपने व्हाट्सअप चैनल पर इसको लगा देंगे, तो वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं रहेगा इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 70 तक ही रखिए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 से आपको नेक्स्ट पार्ट पर बना देंगे, क्योंकि 30 मिनट से थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना सर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।